अस्सलाम वालेकुम गाइस। पाक यूथ ऑप की तरफ से आपको एक और स्कॉलरशिप के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप का नाम है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए अनाउंस की गई है। इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म फिलिंग से पहले हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे। ये जो स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड है और इसकी जो डेडलाइन है वो 28 फरवरी है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये डिफरेंट डिग्री लेवल्स एंड ड्यूरेशंस को कवर करती है। जैसा कि अंडर ग्रेजुएट के लिए ये 4 साल के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी, मास्टर डिग्री के लिए 2 साल के लिए, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए 3 साल के लिए। और ये स्कॉलरशिप के थ्रू आपको डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो सबसे जो मेजर है वो मंथली स्टाइपेंड है। आपका एडमिशन जिस कंट्री में भी होगा आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा और उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसकी ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा और रिटर्न एयर टिकट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कॉलरशिप जो है ये मैक्सिमम एकेडमिक फील्ड्स को कवर करती है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, मास्टर हो या पीएचडी प्रोग्राम हो। और अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपको जो सबसे मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक मेंबर कंट्री में होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए अंडर ग्रेजुएट की तो आपके पास 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है, जैसे एफएससी, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी एजुकेशन का होना ज़रूरी है। मास्टर डिग्री के लिए आपको बैचलर स्टडीज़ का होना ज़रूरी है और पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की और स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग की। फॉर एग्जांपल अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट में तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, मास्टर स्कॉलरशिप के लिए यहाँ और पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए यहाँ। जब ये आप खोल लेंगे तो आपको यहाँ भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इस पेज के बिल्कुल नीचे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये लॉगिन का ऑप्शन दे देगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप जस्ट लॉगिन करेंगे, वरना आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ अपना सारा बायोडाटा ऐड करेंगे और ईमेल भी ऐड करेंगे और आप इसको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करने के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ आप अपना ईमेल और जो आपने अपना पासवर्ड जनरेट किया होगा वो ऐड करेंगे। ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आप उसको व्यू इन प्रोग्रेस में देखेंगे, अदरवाइज आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। यहाँ ये आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स जो ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है शो करेगी। जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए टेक्निकल डिप्लोमा प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, पीएचडी है या पोस्ट डॉक्टरल है। तो फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ अप्लाई नाउ पे ये आपको एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट देगा डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में। आपने इसको यस और नो में आंसर देना है इसका। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो यस पे करना है, अगर नहीं ले रहे तो नो पे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर आप एग्री हैं कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट रिकमेंड किया जाएगा, आपने यस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये कहते हैं कि आपने मास्टर डिग्री की है तो उसमें गुड एकेडमिक ग्रेड्स हैं, आपने यस पे क्लिक करना है। और जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास रिसर्च प्रपोजल है जिस पे आप काम करना चाहते हैं तो आपने इस पे यस पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो चेकलिस्ट थी आपने उसको क्लियर कर लिया है और आपने से आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे तो आपको ये एक नया पेज ओपन कर देगा जिसका नाम है एकेडमिक बैकग्राउंड। आपने इधर अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बयान करना है, जैसे कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ से आपने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, कुछ भी हो सकता है वो। और आपने ये बताना है कि ये किस जगह पे थी और उसका कंट्री कौन सा है जहाँ से आपने अपना मास्टर प्रोग्राम किया है। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी थी। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड ऑफ स्टडी एनिमल साइंसेज है तो मैं यहाँ एनिमल साइंसेज मेंशन कर दूंगा।
और एनिमल साइंसेस के अंदर फर्दर कौन सी स्टडी थी मेरी, वो एनिमल न्यूट्रिशन थी, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। और आपका जो थीसिस प्रपोजल और या थीसिस जो टाइटल था आपने उसका नाम लिखना है, वो XYZ कुछ भी हो सकता है। और इधर आपने अपनी मास्टर स्टडी की जीपीए वगैरह के बारे में बताना है, और आपने ये बताना है कि आपने कितने सालों में ये कंप्लीट किया है, और अगर आपका जो मास्टर स्टडी जो था आपने वो पब्लिश किया है या नहीं उसके बारे में बताना है। और यहाँ आपने बताना है कि आपने किस डेट में अपना मास्टर कंप्लीट किया, वो आपने इधर सिंपली बता देना है। और सेम यही प्रोसीजर आपने बैचलर डिग्री के लिए करना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आपको पूछेगा कि आपने कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह आपको मिली है मास्टर डिग्री के लिए, या फिर ये चीज़ आ जाएगी बैचलर स्टडी के लिए। फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से आपने बैचलर की है, और वो किस कंट्री में थी वो आपने बताना है, और उसकी फैकल्टी क्या थी, कुछ भी हो सकती है, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। और इसकी जो बैचलर था उसकी जो ड्यूरेशन थी वो कितने साल की थी आपने वो बताना है। और आपने अपनी सीजीपीए परसेंटेज बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 3.9 थी आउट ऑफ 4, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 96% बनेगी, तो आपने वो मेंशन कर देना है। और आपने इधर ग्रेजुएशन डेट बतानी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको मास्टर या बैचलर डिग्री के दौरान कोई स्कॉलरशिप मिलता रहा है या नहीं। अगर मिलता रहा है तो आपने येस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने बताना है कि क्या वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप थी, इंस्टीट्यूशनल थी, या कौन सी थी। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि आपने कभी कोई मेंबरशिप या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो आपने येस पे क्लिक करना है। और आपको वो फिर पूछेगा आपने कोई वॉलंटियर काम किया है, आपने येस पे क्लिक करना है। अगर कोई पार्टिसिपेशन कॉलेज में किया है उसके बारे में बताना है। अगर आपने थिएटर वगैरह में काम किया है तो उस पर क्लिक करना है येस पे। अगर आपने वॉलंटियर काम किया है या गवर्नेंस या लीडरशिप पे काम किया है तो आपने येस पे क्लिक करना है। और अगर आप कोई किसी साइंटिफिक एसोसिएशन का हिस्सा है तो आपने यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको वो पूछेगा कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, कि आप किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, युवास के अंदर फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान के अंदर है, या आप अपनी कंट्री के बारे में बताएंगे। आप अपनी ईमेल के बारे में बताएंगे कि आपकी वहाँ की ऑफिशियल ईमेल क्या है, और आप अपना जॉब टाइटल के बारे में बताएंगे। और ये फिर आप बताएंगे कि आपने कब वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट की है, और आपका जो लेवल है, पोजीशन लेवल, वो क्या है। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि अगर आपके पास जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर है तो वो आप अपलोड कर दोगे, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ ये सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जो फ्यूचर स्टडीज़ है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपने सबसे पहले अपना रिसर्च प्रपोजल का टाइटल देना है। ये कुछ भी हो सकता है, XYZ। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे काम करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में लिखोगे, या आपने ऑलरेडी जो रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा। अब ये जो बॉक्स है इसमें आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, आपका जो थीसिस का जो मेन आइडिया क्या है, कि आपका थीसिस किन किन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा, और हाईलाइट करने के बाद उनका सलूशन आप किस तरह निकालोगे। तो आपने ये सब कुछ बताना है कि इसमें आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगा आपके रिसर्च प्रपोजल का, और उसके बाद आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसका हाइपोथेसिस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में वाटर जो है उसकी क्लीनलीनेस के इश्यूज हैं, तो आप ये इशू रेज करेंगे कि पाकिस्तान में इन इन इलाकों में ये इश्यूज हैं पानी के रिलेटेड।
तो आप फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस पेश करेंगे कि मैं इनके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपने इस बॉक्स के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका मेजर फील्ड ऑफ स्टडी कौन सा होगा। वो हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट, हो सकता है वाटर एंड हाइजीन, हो सकता है, और उसके बाद आपसे वो पूछेगा इसकी सब कैटेगरी क्या है, वो सैनिटेशन एंड क्वालिटी हो सकता है। और उसके बाद ये पूछेगा कि आपने किसी इस रिसर्च प्रपोजल को करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या नहीं। तो ये आप पे है कि अगर आपने ऑलरेडी सिक्योर किया हुआ है तो येस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ ये पूछ रहा है कि आप अ, मतलब आपको ट्रैवलिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, कि आप अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन हो। तो आपने येस और नो पे क्लिक करना है जैसा आपकी मतलब फिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको वो ये पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी या पहले कभी पास्ट में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था या नहीं। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी जो आपके पास कोई एनुअल इनकम या सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं। ये आपने बताने के बाद आपने यहाँ यहाँ से वो आपको पूछता है कि आप इधर कोई इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर या लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के बारे में ऐड करें। फॉर एग्जांपल इधर आप इंग्लिश के बारे में लिखते हैं कि इंग्लिश जो है आपकी रीडिंग कैसी है, राइटिंग कैसी है, स्पीकिंग कैसी है, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। आपने उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है, देन सेव कर देना है। देन डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें जिन डॉक्यूमेंट्स के स्टार्ट में स्टार लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल रेड कलर का स्टार आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। और जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपको स्टार नज़र नहीं आ रहा, ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना भी करें तो आपकी सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड अपलोड करना मस्ट है। उसके बाद आपकी अपडेटेड सीवी आपको ये अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी आपको इस स्टेज पे आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको बैचलर और मास्टर दोनों की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करना ज़रूरी है। आपको अपलोड वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इस स्टेज पे आपको अभी कोई एक्सेप्टेंस लेटर या प्री एडमिशन ऑफर लेटर भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आपके चांसेस ब्राइट हो सकते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर जैसे टोफल आइट्स वगैरह भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है फुल रिसर्च प्रपोजल की। ये आपके ये अगर आप मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो ये दोनों के लिए मस्ट है। आपको पहले अपना एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ेगा जो आपका जो रीजनल है या ग्लोबल किसी भी इशू को हाईलाइट करता हो। तो आपको लिखने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, देन यहाँ अपलोड कर देना है। और एंड पे आपको ये मेडिकल फिटनेस फॉर्म के बारे में बताएगा कि अगर आपके पास है तो अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इधर आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है कि आपको किस बारे में ये चीज़ें बता रहा है। और एट द एंड आपने आई एग्री पे क्लिक करके इधर सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेज के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है पाक यूथ ऑप के नाम से, आप इस पे आएँ और इधर हमारी टोटली कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल्स वगैरह आप हमको इनके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं।